अच्छा, लास्ट प्लानिंग वाला क्वेश्चन है। अब प्लानिंग वाले खैर इतने क्वेश्चन किए, अपने पास नोटबुक पे आंसर लिख के ट्राई करो आप। ठीक है, पहले आप सिचुएशन देख लो। सर ये क्रॉस सेक्शन का क्या मतलब है? क्रॉस सेक्शन, ऑल बीन्स हैव द क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का मतलब ये कि आप इसकी साइड से देखोगे ना, जिस तरह आप पेंसिल मार्कर को कंसिडर करते हो, तो वो सर्कुलर फॉर्म जो होती है ना, वो क्रॉस सेक्शन की बात कर रही है। ठीक है, मतलब आप थ्री डी। ओके सर। ठीक है सर। तो एक बार रीड कर लो, फिर हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। A student investigates the force required to break different beams made from a mixture of sand and cement. All beams have the same cross section. Plan an experiment to investigate the force required to break the beam. सेटअप आपके पास शो कर दिया, और उसके बाद आपसे प्लानिंग की बात कर रहा है वो, कि आपने प्लान करना एक्सपेरिमेंट। और इसमें ट्रायंगुलर ब्लॉक्स रखे हुए हैं, और बेंच है, बीम है, लोड है, और दोनों बीम्स का आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है। और फोर्स बतानी है आपने, मतलब लोड कितना रखें कि ये आपके पास बीम जो है वो ब्रेक हो जाए। ठीक है, अब आप एक बीम रखिए बेसिकली, जहां पर बेसिकली हो ये रहा है, जिस तरह वो कराटे में आपके पास होता है ना, तो ये वो वाला सेटअप है बेसिकली, बस यहाँ पे कोई कराटे किड नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर बस लोड इतना रखने कि बीम आपके पास ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाए सेंटर से। ठीक है। सर लेकिन ये तो इन्होंने कहा है सीमेंट है सर, मिक्सचर ऑफ सीमेंट है। हाँ, अब सर इसमें, वो तो मुश्किल होगा उसको ब्रेक करना, हाँ अब इसमें लोड से खाली। अपैरेटस ये है कि सिलेक्शन ऑफ बीम्स मेड फ्रॉम डिफरेंट रेशियोज ऑफ सैंड एंड सीमेंट एंड वेरियस लेंथ। और उसके बाद की आपके पास चॉइस है, यू मे ऐड टू द डायग्राम। डायग्राम कभी कंपलसरी होती है, कभी चॉइस होती है। ठीक है, you can also use other apparatus and materials that are usually available in a school laboratory. The student takes all necessary safety precautions. You are not required to write about safety precautions. ठीक है, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया, सेफ्टी प्रिकॉशंस लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसे फॉलो कर सकते हो। सबसे पहली चीज पूछिए, एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ टू कैरी आउट द इन्वेस्टिगेशन, यू मे ऐड टू द डायग्राम इफ इट हेल्प्स योर एक्सप्लेनेशन। करना चाहो तो हो सकती है, अदरवाइज कोई मसला नहीं है। तो एक्सपेरिमेंट जरा देखो आप कि क्या हो सकता है इसमें। टेक इक्वल लेंथ ऑफ बीम एंड प्लेस इट ऑन द बेंच। अच्छा देखो, पहली बात बिल्कुल अच्छी की यहाँ पर, कि टेक इक्वल लेंथ ऑफ बीम्स। ठीक है, ताकि हमारे पास जो ब्रेक करना है तो हम उसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उसे कर सके, उसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उसे चेक कर सके। तो लेंथ हम सबकी इक्वल लेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल लेंगे, और ये चीज मेंशन भी है क्वेश्चन में। ठीक है, ऑल बीम्स हैव सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया। टेक वन बीम, प्लेस लोड ऑफ नोन मास and keep increasing mass until the beam break down. Repeat the experiment with different beam. ठीक है। अच्छा, एक आंसर आया है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, आप लोग चेक करो, और अगर उसमें कुछ ऐड कर सकते हो, एग्री करते हो उससे, तो वो चीज़ भी आप यहाँ पर बता सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैं आंसर पेस्ट कर रहा हूँ, पर हटा देते हैं बस, बाकी सभी। ठीक है, तो ये एक आंसर आया है, ये एक प्रोसीजर है। तो अगर लोग एग्री करते हो आप लोग इससे तो ठीक है, अदरवाइज इसमें कुछ एडिशन करना चाहो, कुछ सब्ट्रैक्शन करना चाहो, वो भी आप बता सकते हो। दिस इज 1 मार्क। 2 मार्क का होगा।
एक्सपेरिमेंट रिपीट क्यों करता है एवरेज के लिए रिपीट द एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट रेशियोज ऑफ बीम बिल्कुल सही है ठीक है और कॉलम वन फॉर मासेस वन फॉर बीम कॉलम भी बता दिया और फोर्स इक्वल्स टू बाय प्रेशर एक्सर्टेड ठीक है ठीक है तो आपके पास देखो सबसे पहली चीज तो यही होगी कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट होगा हम उसमें ये चीजें लिखेंगे इक्वल लेंथ लेनी है बीम की बेंच पे उसे रखना है और एक बीम को पहले कंसिडर करना है और उस पर लोड इंक्रीज करेंगे हम और लोड इंक्रीज करने के बाद बाकी आपके पास उसका ब्रेकिंग पॉइंट फिर हम फाइंड कर लेंगे कि कितने लोड पर वो आपके पास ब्रेक हो रहा है ठीक है और आप चाहो तो उसको प्रेशर का रेफरेंस भी दे सकते हो फोर्स पर यूनिट एरिया लेकिन फिर अभी हम बाकी आगे देखते हैं तो फर्स्ट पार्ट आपका सिंपल इसी तरह से परफॉर्म होगा ठीक है तो बेसिकली आपके पास यहाँ पे सेकंड पार्ट में पूछ रहे स्टेट द की वेरिएबल्स टू कीप कांस्टेंट अब वेरिएबल्स कौन से कांस्टेंट रखोगे यहाँ पर अब सेकंड वेरिएबल वाला पार्ट है जो वेरिएबल्स आपने कांस्टेंट रखने उनके नाम बताने अब आपने लेंथ ठीक है लेंथ सबकी कॉमन रखनी है क्रॉस सेक्शनल एरिया सी ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ क्रॉस सेक्शनल एरिया मास ऑफ लोड सेंटर ऑफ मास ठीक है सेंटर ऑफ मास सेम रखना है एटीपी का सेम सिलेबस है इसमें कंफ्यूज नहीं हो आप जो पेपर मिल रहा है सॉल्व कर लो आप ठीक है डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट ठीक है ये तो आपके पास ये कुछ वेरिएबल्स आ गए जो आप यूज कर रहे हो नेक्स्ट है ड्रॉ अ टेबल और टेबल्स विद कॉलम अब इसमें टेबल्स बताना है तो टेबल में हम देखते हैं कि टेबल में हम क्या क्या क्वांटिटीज लिख सकते हैं वैसे तो मेंशन कर ही दिए यहाँ पर चैट में टेबल कहाँ गया वन फॉर मास एंड वन फॉर द बीम तो एक हमारे पास लेंथ के लिए आ जाएगा और अच्छा मैं दोबारा से एक बार रिव्यू करवा दूंगा और उसके बाद लोड आएगा या आपके पास जो भी मास ऐड कर रहे हैं अभी आप न्यू वाले फॉलो करो क्योंकि पुराने आपके पास कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं रिले वगैरह और ये सब जो अब एक्सक्लूड हो गए तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी नहीं होंगे आपके पास और फाइनल में ये है कि एक्सप्लेन हाउ यू वुड यूज द रीडिंग्स टू रीच अ कंक्लूजन द बीम विच ब्रेक्स डाउन ऑन द लोड ऑफ लार्जेस्ट मास इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीम ये भी सही है ठीक है सिंपल सा आपके पास है कंक्लूजन मैं इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ अच्छा देखो इस एक्सपेरिमेंट में अब करना क्या था बेसिकली जिसने ज्वाइन देर से किया थोड़ा या नहीं समझ आया बेसिकली
बहुत इजी सा एक्सपेरिमेंट दिया इन्होंने। अच्छा बेसिकली करना ये था कि आपके पास बीम थी यहाँ पर दो सपोर्ट पे, बेंच था, बेंच के ऊपर दो सपोर्ट रखी, सपोर्ट के ऊपर बीम रखा, उसके ऊपर आप मल्टीपल लोड ऐड करोगे, और लोड आप ऐड करते जाओगे, और इतना लोड ऐड करना है कि आपके पास वो बीम ब्रेक हो जाए, मल्टीपल बीम्स की। ठीक है। अब मल्टीपल बीम्स में आपने ये चीज को फॉलो करना था। यहाँ पर मेंशन था कि सबका आपके पास सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। ठीक है, सारी बीम्स जितनी भी यूज करोगे सबका सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया लेना है आपने। और उसके अलावा apparatus आपके पास गिवन था। ठीक है। तो इसमें सिंपल हमने किया कि हम एक बीम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, उसको बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे रखेंगे दोनों सपोर्टिंग पॉइंट से। हमने एक अपना बना लिया सेम कि हम दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस मार्क करके उसको एक पोजीशन पे रखेंगे, और उस पे आहिस्ता आहिस्ता हम लोड बढ़ाते रहेंगे। और लोड जब आप बढ़ाओगे तो एक टाइम ऐसा होगा लोड इतना इंक्रीज हो जाएगा कि वो आपके पास बीम ब्रेक हो जाएगी। ठीक है। तो हम वो मास या लोड नोट कर लेंगे कि कितने लोड था। लेट सपोज अगर 100 न्यूटन हमने लोड अप्लाई किया और पहली बीम ब्रेक हो गई, तो ये आ गई इसकी रीडिंग। ठीक है। इसकी लेंथ हमने नोट कर ली थी। फिर हम सेकंड बीम रखेंगे, फिर सेकंड बीम रखने के बाद उस पर लोड ऐड करेंगे। ठीक है, उसका मटेरियल थोड़ा बहुत चेंज करके सेम लेंथ और सेम पोजीशन पे रख के चेक करेंगे कि वो कितने पे ब्रेक होती है। तो ये इस तरह से हमारे पास जो है वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होता रहेगा आपका कंप्लीट। और ये रिपीट करना है आपने। और रिपीट करने के बाद फिर उन्होंने आपसे पूछा था कि वेरिएबल्स क्या होंगे। तो उसमें आपके पास लेंथ और सेंटर ऑफ मास, क्रॉस सेक्शनल एरिया, डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट्स, ये वेरिएबल्स ऐसे जिनको आपने कांस्टेंट रखना है, क्योंकि इनको चेंज करोगे तो फिर सबकी स्ट्रेंथ चेंज हो जाएगी। अब भले आप प्लास्टिक की बीम लो और उसको स्ट्रेंथ आप इतनी स्ट्रांग कर दो कि वो आपकी, और मेटल में आप क्या कर रहे हो, एक कैन ले लो, कैन की थिकनेस की उससे, तो फिर ये चीज आपके पास अनफेयर हो जाएगी। आप अगर कंसिडर करो तो सबकी सेम लेंथ, सबकी सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसिडर करो, ताकि सही स्ट्रेंथ का आपको आइडिया हो कि दोनों मटेरियल जो कंपेयर कर रहे हो वो कितने स्ट्रांग है कितने वीक है। और टेबल में हमारे पास दो ही चीजें कि लेंथ क्या ली हमने बीम की और मैक्सिमम लोड कितना अप्लाई किया है। और लास्ट में फिर ये था कि जो आपके पास ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, तो जितने लोड पे ब्रेक होगा उसके अकॉर्डिंगली उसकी स्ट्रेंथ होगी। और जो आईजीसीएससी का आपके पास है थिकनेस, हाँ ये दोनों एक ही चीज है, क्रॉस सेक्शनल एरिया और थिकनेस। क्रॉस सेक्शनल एरिया इसलिए लिखा क्वेश्चन भी में भी वो मेंशन थी टर्म, तो इस वजह से बस मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया लिख दिया। और जो आईजीसीएससी के स्पेसिमेन की बात कर रहे हो वो भी आपके पास प्लेलिस्ट का जो लिंक दिया उसमें सॉल्व है, एक बार चेक करना आप, उसमें मिल जाएगी आपको पूरा कंप्लीट सॉल्व है। ठीक है। तो ये आपके पास एक कंप्लीट पेपर सॉल्व हो गया और ये लास्ट क्वेश्चन था।